हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई रियली होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, मुझे भी पता है एग्ज़ाम्स हमारे बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लो फील करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में CA इंटर अकाउंट्स जो हमारा सर मई 2023 में एग्ज़ाम होगा उसको डी कोड करके दूंगा। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है, और सर जो मैं बताऊंगा ना बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर है? तो हे गाइस, दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे सर CA इंटर अकाउंट्स का पूरा सिलेबस, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे सर क्या किया, मैंने यहाँ पे पूरे सिलेबस को ना ये 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो सर ये हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन, इसके बाद सर ये हमारे पास है यहाँ पे सेकंड पोर्शन, और सर ये हमारे पास है यहाँ पे थर्ड पोर्शन, ठीक है ना। अब मेरे साथ इस तरीके से डिवाइड क्यों किया, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन की, इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सर फर्स्ट पोर्शन में मैंने यहाँ पे चैप्टर्स रखे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स, इसके बाद है हायर परचेस, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग AS 13। सर AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी हमारा ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने चैप्टर और AS को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे बोनस एंड राइट वाला चैप्टर, इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, इसके बाद है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के सभी एक्सक्लूडिंग AS 3 एंड AS 13, यानी कि इन दोनों को छोड़ के। देखो AS 13 तो हम यहाँ पे ही कवर कर लेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ ही कवर हो जाएगा, ये तो मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। और जो सर AS 3 है ना, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर हमारे पास चैप्टर भी है, तो ये मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया और ये हम सेकंड पोर्शन में जाके देखेंगे फर्दर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी की सभी हो गए। सर AS 13 तो हम यहाँ पे ही कवर कर लेंगे और AS 3 हमने यहाँ पे कवर करना है, और जो रिमेनिंग वाले हैं वो फिर यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे सभी की सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? तो सर ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है। अब सुनो यहाँ पे मेन चीज़, देखो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले ना ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको बहुत बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। देखो अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो सर हमारे मई 2023 के एग्ज़ाम में इनमें से इन सभी के सभी चैप्टर्स में से हमारे पास 45 टू 50 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी। मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। इतने मार्क्स की तो कवरेज होनी ही होनी है, और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे मिनिमम 45 टू 50 मार्क्स की भी कवरेज हो जाती है तो बच्चे हम यहाँ पे बहुत ईजिली, अगर आपने इन सभी को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप यहाँ पे बहुत ईजिली 40 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, और आप यहाँ पे सभी चैप्टर्स करके पास तो ईजिली हो ही जाओगे। और अगर यहाँ पे सर ज़्यादा मार्क्स की कवरेज हो जाती है फिर तो हम यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि 45 टू 50 मार्क्स की तो मिनिमम यहाँ पे कवरेज होगी ही होगी। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करना, तो पास तो आप यहाँ से ही हो जाओगे। क्लियर है? इसलिए मैंने सर फर्स्ट पोर्शन में ये सारी चीज़ें रखी हैं, अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप यहाँ पे पास फर्स्ट पोर्शन होके करके ही यहाँ पे हो जाओगे। सो हमने यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पोर्शन देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड पोर्शन, ठीक है ना। तो सेकंड पोर्शन में मैंने यहाँ पे ये वाले चैप्टर रखे हैं सर, कौन कौन से हमारे पास है यहाँ पे प्री एंड पोस्ट वाला चैप्टर, इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग AS 3, ठीक है ना। तो AS 3 मैंने यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि AS 3 भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। इसके बाद है यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर, तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड पोर्शन में रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा कि सेकंड नंबर पे आप ये वाला पोर्शन कवर करना, ठीक है ना। अब सुनो मेन चीज़, अगर आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे इन दोनों पोर्शंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना तो हमारे पास एग्ज़ाम्स में ये दोनों पोर्शन कंबाइन होके एग्ज़ाम्स में मई 2023 के एग्ज़ाम्स में मिनिमम कह रहा हूँ मैं
65 to 70 मार्क्स की तो कवरेज करेंगे ही करेंगे, इस चीज़ की श्योरिटी है, ठीक है ना। और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है। और अगर मान लो यहाँ पे मिनिमम 65 to 70 मार्क्स की भी कवरेज हो जाती है ना, तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे एग्जामिनेशन तो स्कोर कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज़्यादा मार्क्स की कवरेज हो जाती है फिर तो बल्ले बल्ले आप यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है। इसलिए मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि सबसे पहले तो ये फर्स्ट पोर्शन अच्छे से तैयार करना। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट पोर्शन ही अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपकी पास की श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट पोर्शन करने के बाद ये सेकंड पोर्शन इसके साथ तैयार करना। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पोर्शन अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपकी एग्जामिनेशन की यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, मिनिमम यहाँ पे 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, ये फर्स्ट और सेकंड पोर्शन कंबाइन करके, ठीक है ना। और ये मिनिमम है सर, इससे ज़्यादा मार्क्स की भी कवरेज हो सकती है। क्लियर है। तो मेरी आपको यहाँ पे यही एडवाइस रहेगी, सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन अच्छे से तैयार करना, इसके बाद ये सेकंड पोर्शन अपना अच्छे से तैयार करना। क्लियर है। तो सर ये था हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। सो अब हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे सर थर्ड पोर्शन। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें हमारे पास सर यहाँ पे चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, इसके बाद है फ्रेमवर्क वाला, इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बाद है सर हमारे पास ब्रांच का चैप्टर, और इसके बाद है कुछ यहाँ पे मिसलेनियस चीज़ें, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे रिमेनिंग मिसलेनियस चीज़ें हैं वो मैंने फिर यहाँ पे कवर की हुई हैं। क्लियर है। तो सर ये हमारा यहाँ पे थर्ड पोर्शन है। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि ये जो हमारा थर्ड पोर्शन है इसको आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में तैयार करना। क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा। सो ये हैं सर हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों पोर्शंस। तो मैंने यहाँ पे ना पूरे सिलेबस को ये 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, और इस तरीके से किया है कि अगर आपने फर्स्ट पोर्शन अच्छे से अपना तैयार कर लिया तो आप ये फर्स्ट पोर्शन करके पास हो जाओगे, इस चीज़ की श्योरिटी है। और अगर आपने इसके साथ ये सेकंड पोर्शन भी अच्छे से तैयार कर लिया तो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन कंबाइन होके आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन आ जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है। और अगर आपने यहाँ पे सर ये थर्ड पोर्शन भी इसके बाद अच्छे से तैयार कर लिया फिर तो बच्चे जितने मर्जी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे सिलेबस को ये तीनों पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप इसी तरीके से काम करना। सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन अच्छे से तैयार करना, इसके बाद ये सेकंड वाला पोर्शन, और इसके बाद ये थर्ड वाला पोर्शन। क्लियर है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करना। तो अब मैंने आपको यहाँ पे सर ये अच्छे से बता दिया कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस किस तरीके से तैयार करना है। तो बच्चे यही हो गया हमारे यहाँ पे सीए इंटर अकाउंट्स का प्रॉपर रिवीजन प्लान, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप इस तरीके से सारी चीज़ें तैयार करना, यानी कि अपने अच्छे से ये सारी चीज़ें सर रिवाइज करना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से सारी चीज़ें करना, ठीक है ना। तो सर ये हो गया हमारे यहाँ पे पूरे सीए इंटर अकाउंट्स का प्रॉपर यहाँ पे रिवीजन प्लान। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपने सारी चीज़ें कैसे तैयार करनी है, यानी कि सारी चीज़ें आपने किस तरीके से अपनी अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप सर क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में भी बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस के लिए आप सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स रेफर कर सकते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सर बहुत बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स है, बस आप ये कर लो और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और ये सभी के सभी चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बस आपने करना क्या है, बस आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, ठीक है ना। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सर आपको मिलेंगे हमारी ऐप पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो और आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके सभी चैप्टर्स ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें बता दी कि आपने पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, यानी कि किस तरीके से सर रिवाइज करना है, और आपने क्वेश्चन कहाँ से करने हैं ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपके लिए चीज़ सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चे अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको अकाउंट्स के रिगार्डिंग में बता दिया, और अगर आपको सर इस तरीके की वीडियो एडवांस अकाउंट्स के रिगार्डिंग में भी चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, तो हम एडवांस अकाउंट्स के रिगार्डिंग में भी
इस तरीके की वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। और अदरवाइज सर ये हमारा नंबर है 9915825999, ठीक है ना। तो आप इस नंबर के थ्रू हमें पर्सनली रीच करके भी बता सकते हैं कि आपको सर एडवांस काउंट्स के रिगार्डिंग में ये वीडियो चाहिए, तो बच्चे हम डेफिनेटली वो लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इवन अगर आपको सर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो भी हमें बताना, तो हम वो भी लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।